प्रभु की कृपा से ये देह मिला, ये शरीर मिली, ये भोजन मिला, ये बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने को मिल रहे हैं, साफ सुथरा भोजन मिल रहा है, बढ़िया मकान रहने को मिला हुआ है। सारी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था की तरह मिली, जैसे सरकारी कर्मचारी को सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ, और फिर सरकारी जो है काम करता है। ठीक उसी प्रकार हमें प्रभु ने भेजा। हेतु कृपा करे हमारे बिना किसी हेतु। क्या हेतु सोच के देखिए, प्रभु का क्या हेतु, हम क्या दे सकते हैं, हमारे क्या सामर्थ्य है, अनंत ब्रह्मांडों के मालिक को हम क्या दे सकते हैं। एक छोटे से जीव बराबर, कीड़े बराबर नहीं हो, इतना हमारा अहम रहता है अपने जनों का। देखिए अपने लोगों का कितना अहम है। अरे हमारा तो ये मकान, हमारी तो वहाँ 2 गाड़ियाँ हैं, हमारी तो 10 गाड़ियाँ, हमारे 2 मकान वहाँ भी हैं, 4 मकान वहाँ भी है। क्या क्या तो क्या, अरे जिनके महल से महल रखे खंडहर राज पड़े, कबूतर जो घूम रहे हैं। तो इसका घमंड नहीं करिए, विनती मानिए। कहाँ कहाँ गिनती है इतने बड़े ब्रह्मांड में, हमारी गिनती देखो ना कहाँ है, चींटी बराबर नहीं है। अब क्या फर्क पड़ जाएगा हमारे किसी भी अहम पुष्ट करने, सिर्फ अहम पुष्ट होता है। और हम, माया का तो काम ही है, माया का काम ही प्रभु हमारा समय नष्ट कर देना यही। परंतु विनती मानिए, आप निकल जाओ इस चक्कर से, बाहर निकलो। एक ठान लो कि इस बार मुझे भगवत प्राप्ति, इस जन्म भगवत प्राप्ति, ये जन्म बर्बाद नहीं जाने दिए। हजारों बार भोगे जो भोग के लिए दौड़ रहे हो, विनती मानिए, भजन करके भगवत प्राप्त हो जाना, प्रभु कृपा की तरफ से आगे बढ़ना आसान है। भोग प्राप्ति ज्यादा कठिन है, नहीं है। देखो ना, आप दौड़ते भोग को, कुछ ये पा जाऊं तो खुद सुखी हो जाऊं, ठीक है पा गया, फिर मन अशांत है, फिर कुछ और देख रहा है। अच्छा ये पा जाऊं तो सुखी हो जाऊं, वो पा लेता है, फिर कहेगा कुछ और। ये बराबर घुमा रहा है, दौड़ा रहा है, चक्कर चल रहा है। तो कहने का हमारा तात्पर्य है, ठीक है तो क्या क्या वो कुछ करे, नहीं नहीं करिए, ईमानदारी से करिए, खूब मेहनत से धर्म पूर्वक अर्थ कमा के अपने माता पिता परिवार की सेवा करिए। परंतु उसमें आसक्ति ना हो जाए कि नहीं पैसा ही सब कुछ, एकदम पैसा कहीं से बस पैसा आना चाहिए, रुपया नहीं है। प्रभु ऐसी कृपा मानिए, विनती मानिए मेरी, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। संत जनों और गुरुदेव भगवान से हम जितना भी सीखा समझा, शास्त्रों से समझा है, सिर्फ इस सारे जीवन का सिर्फ और सिर्फ भजन है। भगवान के आश्रित हो जाओ, कुछ मत करो। हम तो विनती मानते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमसे नहीं होता प्रभु, हमसे ये नहीं होता, हमसे वो नहीं। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, मानते हैं प्राय हमसे भी नहीं होता, सब 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 वही है। हम सब में आपने जरा भी अंतर, क्योंकि भगवान के अविनाशी बच्चा है हम सबके अंदर वही अंश घूम रहा है। परंतु बस समझ का फेर है, स्वीकार करने की बात है। सब स्वीकार कर लो, भगवान का आश्रित ले लो, आश्रय ले लो उनका कि हे नाथ। क्योंकि हम देखो ना, हम बना भी नहीं सकते अपना कुछ, बिगाड़े ही बस हैं, जो भी किए बिगड़ जाता है। हम पीछे जाके कुछ सुधार नहीं सकते। तो जो हम बदल नहीं सकते, जो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, कि जीवन मरण जैसे अपयस हानि हानि लाभ, ये सब विधि हाथ हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके चिंतन क्यों करना। हम प्रभु के आश्रित हैं, जो है मंगल मंगल भवन मंगलहारी है, जो विधान करेंगे हमारा मंगल है। ऐसा प्रभु पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये आश्रय का होता है, आश्रित जो होता है प्रभु का, उनका होता है, शरणागत का होता है। और उससे ज्यादा प्रेमी, उससे ज्यादा हम क्या बताएं, अपार सुख आनंद परमानंद कहीं और किसी के पास नहीं। रुपया भी अगर हम कहते हैं ना कि भोग की अगर इच्छा हो आपको, और कल आपको बता दें कि आपको कल अमुक समय पे अमुक स्थान पे आपको फांसी हो की सजा सुनाई जाएगी, अब आपको दे दिया जाए कितना भी भोग, जितना भी भोग आपको प्रिय लगता था पहले, सब भोगने की इच्छा होगी, तिल मात्र इच्छा नहीं होगी। चिंतन आपका बराबर हो जाएगा, अरे क्या भोगे, कल तो फांसी ही है। बोले नहीं नहीं भोग लो सारा, ये सब सारी सब कुछ प्रिय है, फिर भी इच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि चिंतन, वहां पता चल गया वहां मरना है, कल मरना है। अरे आज का ठिकाना नहीं है, पता नहीं हम अगला शब्द बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है। भगवान की कृपा से चल रहा है ये सब कुछ। भगवान दया, कितने कृपालु, सोचो ना कितने कृपालु दयावान है। अंदर झांकिए, अगर अपने अंदर हम यदि झांकना शुरू करें तो करोड़ों करोड़ों जो है गंदी गंदे चेष्टाएं, गंदी वृत्तियां, निंदा पर निंदा की न जाने कितने कितने अवगुण हैं, उसको प्रभु ने, इतने कृपालु दयालु प्रभु है मेरे, क्षमा करके सब कुछ हमें सही रास्ता प्रदान कर रहे हैं। बार बार हमें संत संत जो है वाणी सुनवा रहे हैं, संत दर्शन करवा रहे हैं, वैसा भगवत मार्ग को दिखलाना चाह रहे हैं, रास्ता दिखा रहे हैं। आपके कानों तक श्रवण, तो यदि ये बातें पहुंच रही हैं तो बड़ी कृपा है आपने। तो देखो ना, लोग भोगों में ऐसे फंसे, ऐसे रथ हैं, उसी को सच्चाई मान लिए, उसी को सच्चाई मान ली है, और प्रभु को छोड़ दिए। प्रभु इंतजार में बैठे हैं वो तो बेचारे, तो इंतजार में बैठे, ये हमारी तरफ नहीं देख रहा, चलो फिर कभी लौट के आएगा, याद आएगा तो। संसार में राजी रहे, से छोटा बच्चा यदि वो रो रहा है, माता खिलौना लाकर पड़ा कर, अब उस बच्चे की मर्जी है, चाहे वो खिलौने में राजी हो जाए, चुप हो जाए, तो फिर माता नहीं मिलेगी। और नहीं खिलौना फेंक के रोना शुरू करे फिर से, तो माता को उसको मजबूरन गोद में उठाना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार हम भगवान की तरफ कितना चल रहे हैं, अपना भाव अंदर झांकिए, कितना हमारा अंतःकरण शुद्ध है। हम यदि दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि आप ऐसे हो, या वो ऐसा है, ये तुम सुना, वो ऐसा है, तुमने सुना, वो ऐसा किया, तो आप अंदर झांकिए पहले अपने, कि क्या हम जो दूसरों की निंदा कर रहे हैं, क्या वो दोष हमारे अंदर नहीं है, हम एकदम परम पवित्र हैं? नहीं प्रभु। तो विनती मानिए, अपने अंतःकरण सुधारना शुरू करेंगे तो एकदम बड़ी निर्मल मंजन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिदे न भाव, भगवान के वचन है।
निर्मल मन, बच्चे जैसा मन चाहिए। और क्यों हम कह रहे हैं किस बात का अहम करें? ये नाश्वर नाशवान शरीर छूट जाएगा, आज नहीं कल छूटेगा, निश्चित है। कोई यहाँ अमर नहीं हुआ, जो आया मृत्यु लोक पे उसको जाना ही जाना है। भगवान भी लीला करने आया तो उनको शरीर का अंदर ध्यान होना पड़ा लीला करने के लिए। तो ये इस भ्रम मत रहिए कि हमारा ये बना लेंगे वो बना, अरे सही समय जो करने आए वो कर। विनती मानिए, प्रभु के आश्रित हो जाइए, इस चक्कर से बाहर निकलेगा। इस बार दृढ़ निश्चय ले लीजिए कि ये जन्म व्यर्थ नहीं जाएगा, बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। ये जो सरकारी नौकरी हमें मिली है, हम इस बार निश्चित सारा भजन करके सब कुछ करते हुए भगवत प्राप्त होंगे। हमारा मेन उद्देश्य जो है, जैसे बताते हैं ना कि एक हमारा प्रधान लक्ष्य, प्रधान प्रमुख अमुक लक्ष्य होना चाहिए कि भगवत प्राप्ति। बाकी सब साधन जो चल रहे हैं चलने दीजिए महाराज। सब व्यवहार जगत हमारा अभी अपने लोगों की स्थिति क्या है कि व्यवहार जगत से नहीं है, व्यवहार भगवान से है। प्रेम जगत में दिखा खोज रहे हैं हम, जबकि है नहीं। जिसकी सत्ता ही नहीं, वो कहाँ से मिलेगा आपको? और ठीक इसका विपरीत यदि कर दिया जाए, प्रेम भगवान से करने की कोशिश की जाए, चिंतन किया जाए, वैसा प्रयास किया जाए और व्यवहार जगत से हो जाए कि जो जैसा व्यवहार जिस जन्म जैसे जैसे स्वांग मिला वैसा रचो, खूब अच्छे से चलने दो, खूब अच्छा अपना स्वांग रचिए। माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्त मित्रों के साथ जैसा है खूब सबके साथ सबकी सेवा करके खूब सुखी के साथ सबको पवा के एकदम वैसा। किसी से आपका दुश्मनी ना हो, किसी से द्वेष दर्शन ना हो, किसी में अंदर आपके लिए निंदा ना हो, ऐसी चीज व्यवस्था ना हो। बाकी प्रेम भगवान से, भगवान के लिए रो बैठ के, हे प्रभु नाथ, हे नाथ कब दर्शन हो गए? एक भी दिन चला जा रहा है, आज का भी दिन चला गया प्रभु, देखो ना कितना तेज समय जा रहा है, समय नष्ट हो रहा है, माया आपका समय नष्ट कर रही है। अब मुड़ जाओ प्रभु की तरफ, अब समझ जाओ, सब कुछ करते हुए वापस आ जाओ, विनती मांगो, धर्म पूर्वक आचरण रखो, धर्मावलंबी आचरण करिए शास्त्रों के अनुसार। तस्मा शास्त्र प्रमाणंदम कार्य व कार्य जैसे दिया हुआ सब कुछ लिखा हुआ है वैसा व्यवस्था के साथ जो गुरुजन संत जन महात्मा जन बता रहे हैं उस मार्ग पर चलिए और सारा भोग प्राप्त होकर, मतलब भोगों को भोगते हुए भी आप भोग प्राप्त हो सकते हो। व्यस्त मार्ग में निकल, कितने बड़े से बड़े संत गृहस्थ में आए, निकल जाओगे, विनती मांगिए, बस उनका आश्रित ले लीजिए, आश्रय ले लीजिए और दृढ़ निश्चय हो कि नहीं इस जन्म मुझे भगवत प्राप्त होना ही है, होना है। बहुत समय नष्ट कर लिया, बहुत भोगों में समय बर्बाद हो गया, कभी की शांति, मन कभी शांत नहीं, कभी शांत नहीं हुआ। फिर नई नई तृष्णा, तृष्णा है ये भोग को बार बार भोगने की इच्छा। एक बार ये भोगा, फिर कह रहा है ये दिलाओ, फिर कह रहा है एक बार और ये अमुक, उसी उसी गंदी चेष्टाओं में, उसी गंदे आचरण में फिर मन बार बार गिरा रहा है। यही मन फिर बाद में ऐसी जगह ले जाकर फंसा देगा। पहले यही सुख की अनुभूति दिखाएगा दूर से, जब फंस जाओगे तो यही दिखाएगा ये अब तो बड़ा बेकार हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम तो कुछ नहीं, किसी काम के नहीं, अब तो शरीर किसी काम का नहीं रहा, इसको नष्ट करो। ये न जाने तमाम तरह की गणनाएं कहाँ कहाँ से गढ़ के लाता और इसी को डिप्रेशन आदि में डाल देता है। गलती मानिए इसको, जिसमें बात पकड़ी ना, छोटी सी बात समझ गए संसार का चक्कर हो, सब शांत बैठो, शांत बैठो, प्रभु की कृपा मानो, सब कुछ है तो कृपा करी प्रभु ने। सच्चा मार्ग सोचो, अपने जीवन का लक्ष्य सोचो ना बैठ के, विनती मानिए, सोचिए प्रभु 5 मिनट में आप सोचते हैं कि ये जीवन में क्यों मिला है, सोचिए सोचिए, विनती मानिए, भगवान भगवान की तरफ चलिए, वही एक उद्धार करने वाला है और कोई नहीं है, कोई हमारा साथी नहीं, सच्ची है, सच्ची मानिए, कोई नहीं, कोई नहीं। कुछ ना कुछ है, जिस दिन समाप्त हुआ सब आपका आसपास देखोगे कोई दिखाई नहीं देगा।